नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं एक और न्यू प्रोजेक्ट। उसका नाम है प्रोफाइल कार्ड विथ शेयर फंक्शनलिटी। ओके, तो बेसिकली हमको इस टाइप का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है भाई साहब। ओके, और आप देख पा रहे होंगे बड़ा ही सिंपल सा प्रोजेक्ट आपको लग रहा होगा, बट आपको इसके अंदर CSS के सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। ओके, तो तुरंत स्टार्ट करते बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करना। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड और चलते हैं हमारे कोड बेस के अंदर और वहां पे क्या करेंगे, सेटअप करेंगे चीजों को और फटाफट से HTML का स्ट्रक्चर बना लेंगे। ओके, और जल्दी से कोड कर लेंगे। ओके, मैं आ चुका हूं अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पे आने के बाद देख पा रहे होंगे मैंने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मास्टरी कोर्स बाय यूजिंग मंस्टैक नाम का फोल्डर बनाया था भाईजान। ओके, तो बेसिकली लेक्चर नंबर 47 होने वाला है और प्रोजेक्ट नंबर 24 होने वाला है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। ओके, फुल स्टैक के अंदर आने के बाद क्या करते हैं, एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसका नाम रखते हैं लेक्चर नंबर। ओके, लेक्चर नंबर 47 नाम का फोल्डर होने वाला है। ओके, लेक्चर नंबर 47 है और इसके अंदर प्रोजेक्ट नंबर कितना है, प्रोजेक्ट नंबर 24 है हमारा। ओके, राउंड ब्रैकेट के अंदर प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोफाइल कार्ड क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, प्रोफाइल कार्ड हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं, तो बोल देंगे इसको राउंड ब्रैकेट कंप्लीट। ये हो गया हमारा फोल्डर कंप्लीट। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लेक्चर नंबर 47 नाम का फोल्डर क्रिएट किया, इसके अंदर प्रोजेक्ट नंबर 24 करना चाहते, प्रोफाइल कार्ड नाम का प्रोजेक्ट होने वाला है। ओके, इस तरह से। और मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक और न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूं, उसका नाम रखते हैं index.html। ओके, index.html नाम की फाइल क्रिएट कर लेंगे और उसके बाद क्या करते हैं, एक और न्यू फाइल क्रिएट करते, उसका नाम रखते style.css। ओके, style.css नाम की फाइल क्रिएट करते और इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करते समय हमको कुछ इमेजेस की जरूरत पड़ेगी, कुछ आइकन्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैं उनको लेकर आता हूं। तो मैं क्या करता हूं, लेक्चर नंबर 47 के अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं। इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर avatar.svg। ओके, avatar.svg इस तरह से, लाइक आइकन.svg इस तरह की एक इमेज है, linkedin.svg इस तरह की एक इमेज होगी, शेयर आइकन.svg इस तरह की एक इमेज होगी, फिर telegram.svg इस तरह की इमेज होगी। ओके, फिर twitter.svg इस तरह की इमेज होगी। ओके, ये सारे इमेजेस और सारा कोड कहां पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई, वहां पे जाके क्या कर सकते हैं, ये सारे इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा index.html। ओके, ये हमारी एंट्री फाइल होती, यहां से ब्राउजर कोड को पढ़ना स्टार्ट करता है। ओके, एक्सप्लेनेशन मार्क दबाता हूं बेसिकली और एंटर प्रेस कर देंगे तो बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो जाएगा। और टाइटल में बदल के क्या रखना चाहूंगा, टाइटल में रखना चाहूंगा प्रोफाइल कार्ड। ओके, प्रोफाइल कार्ड विथ शेयर फंक्शनलिटी। ओके, विथ शेयर फंक्शनलिटी नाम का, शेयर फंक्शनैलिटी। ओके, फंक्शनैलिटी नाम का मैंने क्या कर दिया, टाइटल रख दिया। ओके, इस तरह से प्रोफाइल कार्ड विथ शेयर फंक्शनैलिटी नाम का टाइटल रख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब हम यहाँ पे बॉडी के अंदर आ सकते हैं और मान लेते टेक्स्ट मैंने डाल दिया नमस्कार दोस्तों। ओके, नमस्कार दोस्तों नाम का टेक्स्ट मैंने डाल दिया इस तरह से। ओके, कंट्रोल एस किया। अब हम क्या करते हैं, जो style.css नाम की फाइल थी ना, उसको अटैच यहाँ पे लिंक करते हैं index.html के अंदर। तो हेड एलिमेंट हमारा इसके अंदर आने के बाद, टाइटल के नीचे आने के बाद क्या करते हैं, हमको क्या करना है, लिंक करना है। और किसको लिंक करना है भाईजान, लिंक करना है CSS को। ओके, तो लिंक CSS कर देंगे। तो ये क्या दिखा रहा है, लिंक। ओके, लिंक टैग है, RL एट्रीब्यूट के अंदर रिलेशनशिप बता रहा है कि स्टाइल शीट है, HRF एट्रीब्यूट के अंदर हाइपर लिंक बता रहा है कि style.css। तो डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर style.css नाम की फाइल है मेरे पास। अब हम क्या करते हैं, इसको ब्राउजर के अंदर खोलने के लिए राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद लाइव सर्वर कर देंगे। तो हमारा HTML का डॉक्यूमेंट 5500 पोर्ट के ऊपर खुल के रेडी हो चुका है। टॉप में टाइटल आ रहा है प्रोफाइल कार्ड विद शेयर फंक्शनलिटी। ओके, इस तरह से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा। ओके, और यहाँ पे आने के बाद क्या समझ में आता है, सबसे पहले ये समझ में आता है, यहाँ पे एक स्ट्रिप लगी पड़ी है। ओके, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ रहा है। ओके, एक बैकग्राउंड कलर आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी जो बॉडी है, ओके, तो बॉडी के ऊपर, बॉडी मतलब पूरा कंटेंट बेसिकली। ओके, बॉडी के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, एक बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर सकता हूँ। उससे भी पहले हम लोग क्या करते, जो भी डिफॉल्ट प्रैक्टिस होती है, बेस्ट प्रैक्टिस होती है, उनको फॉलो करते, जैसे कि बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स करना। ओके, तो यहाँ पे आते सबसे पहले style.css के अंदर बेस्ट वाली प्रैक्टिस क्या रहती है आपकी, जो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक तारा होता है। तारा का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर की बातें हो रही, करली ब्रैकेट्स के अंदर निकल गए। तो स्टार ये बताता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर ये बताता है, मेरे अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज आप डिफाइन करोगे, मेरे अंदर जितनी भी वैल्यूज आप लिखोगे, वो सारे प्रॉपर्टीज, वो सारे वैल्यूज बेसिकली सारे HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई होगी। ओके,
सबसे पहले बॉक्स साइजिंग नाम की प्रॉपर्टी लिखूंगा, ओके, बॉक्स साइजिंग नाम की प्रॉपर्टी, और उसको बॉर्डर बॉक्स कर देंगे, ओके, ताकि क्या हो जाए, आपकी जो बॉक्स की साइजिंग है बॉर्डर बॉक्स हो जाए, ओके। बेसिकली बॉक्स की साइजिंग बाय डिफॉल्ट में क्या रहती है, बॉक्स की साइजिंग बाय डिफॉल्ट में यहाँ पे कंटेंट बॉक्स होती है, ओके। अब मैं क्या कर सकता हूँ, बॉडी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकता हूँ, ओके, और बॉडी एलिमेंट भाई साहब को क्या बोलेंगे, भाई साहब आपको क्या करना है, आपके अंदर जो मार्जिन थी, ओके, आपकी जो मार्जिन है उसको 0 कर दीजिए, ओके। बाय डिफॉल्ट में आपके ऊपर मार्जिन लग रही होगी, ओके। मान लेते आप यहाँ पे गए और यहाँ पे आने के बाद दिखाता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ, ओके, और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ स्टाइल के अंदर, बॉडी के अंदर चलते बॉडी के ऊपर क्लिक कर देंगे। बॉडी के ऊपर बाय डिफॉल्ट में कुछ मार्जिन आती, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 8 पिक्सल की मार्जिन आती। अगर आप उसको 0 कर दोगे ना भाई साहब, 0 करने के ऊपर आप देख पा रहे होंगे इस तरह से हो जाएगा, ओके। बाय डिफॉल्ट की जो मार्जिन है वो 0 हो जाएगी, तो ये चिपक जाएगा बॉडी के साथ, ओके। ये जो कंटेंट था बॉडी के साथ चिपक जाएगा, ओके, इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, बॉडी के ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर आ रहा है, क्या आ रहा है भाईजान, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ रहा है, ओके। तो बैकग्राउंड कलर बॉडी के ऊपर चढ़ा देते हैं, ओके। ये वाला बैकग्राउंड कलर व्हाइट से थोड़ा सा अलग है, इसको मैं चढ़ा दूंगा बॉडी के ऊपर, ओके। तो कैसे पता चलेगा कौन सा बैकग्राउंड कलर है, तो मेरे पास क्या है, कलर जिला नामक एक्सटेंशन है, उसका यूज करूंगा। तो मेरे पास कलर जिला नाम का एक्सटेंशन था, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दिया, ओके। क्लिक करने के बाद मेरे पास कलर कॉपी हो गए, ओके। क्लिक करने के ऊपर कलर कॉपी हो गए, और यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं, और बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी के अंदर ये वाली वैल्यू को पेस्ट कर देंगे, ओके, इस तरह से। तो हमको क्या बनाना है, एक टॉप वाली स्ट्रिप बनानी है, ओके। और बॉडी के अंदर मैंने कंटेंट डाल दिया, तो इसको निकाल सकते हैं, ओके, इसको हटा सकते हैं। और बॉडी के अंदर आने के बाद क्या करते हैं, एक ड्यू एलिमेंट, एक कंटेनर क्रिएट कर लेते, ओके। कंटेनर क्रिएट कर लिया और इसके ओपनिंग टैग में निकल गए, और ओपनिंग टैग में आने के बाद क्या करते हैं, क्लास एट्रीब्यूट के अंदर से क्लास दे देंगे, ओके। और मान लेते टॉप स्ट्रिप नाम की क्लास दे दी, ओके। टॉप स्ट्रिप नाम की मैंने क्या कर दी, क्लास दे दी, समझ में आता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एक बैकग्राउंड कलर मिल रहा है, ओके, और इसको एक वर्टिकली हाइट मिल रहा है, ओके। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर और वर्टिकली इसको हाइट प्रोवाइड कर देता हूँ, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, ड्यू एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी टॉप स्ट्रिप नाम की, इसको कॉपी कर लूंगा, Ctrl+C कर लूंगा, और स्टाइल डॉट CSS इसके अंदर आ जाऊंगा, और यहाँ पे आने के बाद कहानी लिखना स्टार्ट करूंगा। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, क्लास का नाम टॉप स्ट्रिप है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए, ओके। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको वर्टिकल में एक हाइट प्रोवाइड कर सकता हूँ, हाइट नाम की प्रॉपर्टी, और मान लेते 36 पिक्सल की मैंने क्या कर दी, 36 पिक्सल की इसको वर्टिकल में हाइट प्रोवाइड कर दी, ओके। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आने के बाद क्या कर सकते हैं, एक बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी, और मान लेते बैकग्राउंड कलर हेक्स कोड के अंदर हैशटैग के अंदर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, भाईजान को बोल दिया कि 9D, ओके। यहाँ पे लिख दिया 9D, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 40, ओके। यहाँ पे आप लोग कॉपी पेस्ट भी कर सकते, कोई चिंता वाली बात नहीं, यहाँ पे आना है, ओके। और यहाँ पे आने के बाद क्या करते, हमारे पास कलर जिला नाम का एक्सटेंशन है, उसका यूज कर लेते, ओके। और यहाँ पे आने के बाद क्लिक कर देना है, तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी कंट्रोल भी कर देंगे, तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ चुका है, ओके। तो अब देखना, ओके, अब मजा आ रहा है देखने में, कोई भी चिंता वाली बात नहीं। अब हम बात करना चाहते हैं प्रोफाइल कार्ड की, ओके। टॉप स्ट्रिप की कहानी खत्म हो चुकी है, ओके। टॉप स्ट्रिप की कहानी खत्म हो चुकी है। उसके नीचे आने के बाद एक ड्यू एलिमेंट क्रिएट करते हैं, ड्यू एलिमेंट क्रिएट कर लिया, इसके ओपनिंग टैग में निकल गए, आ चुके हैं। क्लास एट्रीब्यूट के अंदर से क्लास दे देंगे, ओके। मान लेते प्रोफाइल कार्ड नाम की, ओके। प्रोफाइल कार्ड नाम की मैंने क्लास दे दी इस टाइप से, ओके। तो ड्यू एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है प्रोफाइल कार्ड नाम की, इसको कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C कर लेंगे, और स्टाइल डॉट CSS के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पे कहानी लिखना स्टार्ट करते। तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, क्लास का नाम क्या है, प्रोफाइल कार्ड, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए, ओके। अब क्या करते हैं, प्रोफाइल कार्ड भाई साहब को यहाँ पे देख पा रहे होंगे विड्थ मिल रही है, हॉरिजॉन्टली एक विड्थ मिल रही होगी, ओके। मान लेते दे देते इसको हॉरिजॉन्टली विड्थ दे देते, विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, ओके। विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखी, 335 पिक्सल की हॉरिजॉन्टली इसको विड्थ दे दी मैंने, ओके। और मान लेते यहाँ पे उसको एक वर्टिकली हाइट भी प्रोवाइड करते थे, हाइट नाम की प्रॉपर्टी, और मान लेते 400 पिक्सल की इसको वर्टिकल में हाइट दे दी, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखी, और बैकग्राउंड कलर कौन सा देना चाहेंगे, ओके। बैकग्राउंड कलर यही वाला, ओके, 9D वाला ही देना प्रेफर करेंगे हम लोग, ओके। 9D40, ओके, 9D40E4, ओके। अब आपको नजर आएगा वो, ओके, इस टाइप से आपको नजर आएगा, ओके। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो प्रोफाइल का कार्ड है, ओके, प्रोफाइल कार्ड है, इसके राउंडेड कॉर्नर है, ओके। तो मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कर सकता हूँ, बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, 30 पिक्सल की मैंने बॉर्डर रेडियस दे दी, 30 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस चढ़ाने से राउंडेड कॉर्नर बन के रेडी हो चुके हैं, ओके, इस तरह से। अब नोट करने लायक बात क्या है,
कि हमारे पास जो कार्ड है ओके, प्रोफाइल कार्ड है वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर में आ रहा है ओके, और हमारे केस में नहीं आ रहा है। और बॉडी भाई साहब को बोलते बॉडी भाई साहब आपको मैं डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी और फ्लेक्स नाम की वैल्यू डाल दूंगा ओके, ताकि आप क्या बन जाओ, फ्लेक्सिबल कंटेनर बन जाओ। और आपके अंदर जो आइटम्स है ओके, आइटम नंबर 1 टॉप स्ट्रिप, आइटम नंबर 2 प्रोफाइल कार्ड, वो फ्लेक्सिबल क्या बन जाएंगे, आइटम बन जाएंगे। बट ये करने से क्या हो जाता है, रिफ्रेश करने के बाद देख पा रहे इस तरह से आ जाता है ओके। बॉडी के ऊपर नहीं करना चाहिए आपको फ्लेक्स, और हमेशा से याद रखना कि बॉडी के ऊपर नहीं करना, आपको एक कंटेनर बनाना है ओके। क्या बनाना है, कंटेनर बनाना है, उसके अंदर जितनी चीजें करना चाहते कर सकते हैं ओके। तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है ओके। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ index.html के अंदर, और यहाँ पे कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं। इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एक्स कर लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स करने के बाद एक और डिव एलिमेंट क्रिएट करते हैं ओके। एक और डिव एलिमेंट क्रिएट कर लिया ओके। डिव एलिमेंट एक कंटेनर क्रिएट करना चाहते, एक रैपर क्रिएट करना चाहते, इसके अंदर रैप अप करेंगे चीजों को। और इस डिव एलिमेंट के ओपनिंग टैग में आते और क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे देते इसको कंटेनर नाम की ओके, कंटेनर नाम की क्लास दे देंगे, और अंदर आने के बाद कंट्रोल भी कर देंगे ओके। इस तरह से यहाँ पे आ जाते, और यहाँ पे आने के बाद कंटेनर नाम की क्लास को कॉपी कर लेते ओके, कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद स्टाइल डॉट सी इसके अंदर आ गए, और यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, कहानी लिखना स्टार्ट करेंगे। तो बॉडी के नीचे आते, और बॉडी के नीचे आने के बाद क्या करते, कहानी लिखना स्टार्ट करेंगे ओके। कहानी कैसे लिखेंगे, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, क्लास का नाम क्या है, कंटेनर नाम की क्लास, करली ब्रेसेस के अंदर आ जाएंगे ओके। सबसे पहले उसको बोलता हूँ भाई साहब मेरे को क्या करना है, आपको एक वर्टिकली एक मिनिमम हाइट प्रोवाइड करनी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मिन हाइट नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा और मिनिमम हाइट इसको प्रोवाइड कर दूंगा। और कितना करना चाहेंगे, मान लेते 90 VH ओके, 90% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट मैंने दे दी ओके। 90 VH मतलब 90% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट ओके। वर्टिकली हमारे कंटेनर वाइज आपको 90% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट मिलनी चाहिए ओके। जो कंटेनर वाइज साहब है इनको 90% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट मिल रही है ओके। इस तरह से अब हमारे पास कंटेनर के अंदर क्या है, कंटेनर के अंदर एक चाइल्ड है, ये मेरा पेरेंट है, ये चाइल्ड है ओके। तो कंटेनर वाइज आपको मैं बोलना चाहूंगा, कंटेनर वाई डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, फ्लेक्स नाम की वैल्यू कर देंगे, ताकि आप कंटेनर से फ्लेक्सिबल कंटेनर बन जाए, और आपके अंदर जो आइटम्स है ओके, आइटम है वो फ्लेक्सिबल आइटम बन जाए। अब मैं क्या जाता हूं ओके, फ्लेक्स की डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट में क्या होती, फ्लेक्स की डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट में रो होती, मतलब आइटम हॉरिजॉन्टली आते। अब हमारे पास आइटम क्या है, प्रोफाइल कार्ड है ओके। प्रोफाइल कार्ड को मैं क्या करना चाहता हूँ, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर में लाना चाहता हूँ ओके। तो मान लेते मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब मैं फ्लेक्स की डायरेक्शन रो करता हूँ तब जाके मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल बन जाती, क्रॉस एक्सिस वर्टिकल बन जाती। और अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं यहाँ पे आऊं और मैं बोल दूं उसको भाई साहब वर्टिकली मेरे को आइटम को सेंटर में लाना है, अलाइन आइटम नाम की प्रॉपर्टी, सेंटर नाम की वैल्यू, तो वर्टिकली आइटम सेंटर में आ जाएंगे ओके। इस तरह से अब मैं क्या कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टली आइटम को सेंटर में कर सकता हूँ ओके। हॉरिजॉन्टली कैसे करेंगे, आइटम को सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, सेंटर नाम की वैल्यू कर देंगे, ताकि जो आइटम है हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाए ओके। तो वर्टिकली सेंटर में लाना है तो अलाइन आइटम के अंदर सेंटर, हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाना है तो जस्टिफाई कंटेंट के अंदर सेंटर। प्रोफाइल कार्ड के ऊपर मैंने विड्थ और हाइट सेट कर दी ओके, विड्थ और हाइट दे दी ओके। इसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है ओके, थोड़ा सा कम किया जा सकता है इसके बराबर। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, और यहाँ पे आने के बाद प्रोफाइल कार्ड के ऊपर आने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी प्रोफाइल कार्ड है, यहाँ पे मैंने विड्थ दे दी थी 335 पिक्सल की, इसको कम करके 280 पिक्सल की कर देते, और वर्टिकली इसकी हाइट कर देंगे ओके। मान लेते 370 पिक्सल ओके, 370 पिक्सल की मैंने इसको वर्टिकली हाइट दे दी। अब हमको क्या बनाना है, यहाँ पे मेरे को नजर आता आइकन्स ओके। एक यहाँ पे हर्ट का आइकन है और एक शेयर का आइकन है ओके। डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी कंटेनर, उसके अंदर डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी प्रोफाइल कार्ड, और प्रोफाइल कार्ड के अंदर आना पड़ेगा हमको ओके। प्रोफाइल कार्ड के अंदर आने के बाद क्या करते, प्रोफाइल कार्ड के अंदर आने के बाद एक और कंटेनर क्रिएट करते ओके। वो आइकन वाला कंटेनर होने वाला है। तो डिव एलिमेंट क्रिएट कर लिया, इसके ओपनिंग टैग में निकल गए, ओपनिंग टैग में आने के बाद क्या कर दिया, क्लास एट्रीब्यूट के अंदर से क्लास प्रोवाइड करेंगे आइकन्स कंटेनर ओके। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग आइकन्स कंटेनर ओके। तो आइकन्स कंटेनर नाम की मैंने क्लास दे दी, समझ में आता है इस तरह से। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर दो इमेजेस img×2 करूंगा, तो दो इमेजेस मेरे पास उनको लेके आऊंगा ओके। तो img एलिमेंट या सर्च एट्रीब्यूट के अंदर आने के बाद क्या करते,
डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर लाइक वाला, ओके। यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरे पास लाइक आइकन डॉट एसवीजी है। तो लाइक आइकन नाम का जो टेक्स्ट है इसको कॉपी कर सकते, कंट्रोल सी कर सकते, कर लिया और अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर उसको पेस्ट किया जा सकता है इस तरह से, ओके। और नीचे वाले आईएमजी एलिमेंट के अंदर डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर और यहाँ पे इमेजेस नाम का फोल्डर है और इसके अंदर शेयर आइकन है, ओके। तो शेयर आइकन डॉट एसवीजी है। तो शेयर आइकन नाम का जो टेक्स्ट है इसको कंट्रोल सी कॉपी कर सकते हैं और अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर उसको पेस्ट किया जा सकता है इस तरह से। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस तरह से आ रहा है, ओके। अब डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है आइकन्स कंटेनर, इसको कॉपी करिए, कंट्रोल सी किया, कॉपी कर लिया, ओके। और यहाँ पे आ जाइए स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर और यहाँ पे कहानी की स्टार्टिंग करेंगे। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, क्लास का नाम आइकन्स कंटेनर है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। यहाँ पे देखो कैसे आ रहे, साइड बाय साइड आ रहे। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और कंटेनर भाई साहब को बोलूंगा आइकन्स कंटेनर भाई साहब आप भी कंटेनर हो, तो डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी फ्लेक्स नाम की वैल्यू, तो आप फ्लेक्सिबल कंटेनर बन जाएंगे। लाइक का आइकन और शेयर का आइकन दोनों फ्लेक्सिबल आइटम बन चुके, ओके। यहाँ पे आने के बाद जस्टिफाई कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी लिख सकते हो और स्पेस बिटवीन वैल्यू कर सकते हो, ओके। स्पेस अराउंड ने स्पेस बिटवीन करना है, तो स्पेस बिटवीन से यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में और एकदम एक्सट्रीम राइट में निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे बाय डिफॉल्ट में प्लेस की डायरेक्शन क्या होती है मेरे को चाहिए। बाय डिफॉल्ट में प्लेस की डायरेक्शन रो होती है, मतलब आइटम हॉरिजॉन्टली आते और हॉरिजॉन्टली आ भी चुके, ओके। हमारे पास प्रोफाइल कार्ड था उसके ऊपर पैडिंग देते, ओके। तो पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और पैडिंग में ऐसा देना चाहूंगा, मान लीजिए 32 पिक्सल की पैडिंग दे दी, फिर मैंने 18 पिक्सल की पैडिंग दे दी और फिर मैंने 24 पिक्सल की पैडिंग दे दी, समझ में आता है। और यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी, यहाँ पे 32 पिक्सल टॉप से पैडिंग दे दी मैंने, ओके। और मैंने बॉटम से 24 पिक्सल दे दी, ओके। और लेफ्ट राइट से 18 पिक्सल की दे दी, समझ में आता है इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, ये जो शेयर आइकन है इसको एक क्लास प्रोवाइड कर देते हैं। आईएमजी एलिमेंट के ओपनिंग टैग में आने के बाद क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे देंगे, ओके। और मान लेते शेयर आइकन नाम की क्लास में दे सकता हूं, समझ में आता है इस तरह से। तो डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है आइकन्स कंटेनर नाम की, इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी किया, स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे आने के बाद कहानी लिखना स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आने के बाद बढ़िया सिंपल सी कहानी, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, आइकन्स कंटेनर नाम की क्लास, इसके अंदर जो आईएमजी वाले एलिमेंट है इनको सेलेक्ट कर लो। तो आइकन्स कंटेनर के अंदर जो आईएमजी एलिमेंट है दोनों उनको सेलेक्ट कर चुके और क्या करना चाहेंगे बेसिकली हम लोग क्या करना चाहेंगे, जैसे मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आने के बाद इसके ऊपर जाऊँ, ओके। तो मेरा कर्सर क्या बन जाए, पॉइंटर बन जाए। अभी नहीं बन रहा है तो मैं चाहता हूँ ऐसा कर्सर मेरा पॉइंटर बन जाए। तो यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा काम है, कर्सर नाम की प्रॉपर्टी, पॉइंटर नाम की वैल्यू। तो यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे मेरा कर्सर पॉइंटर बन जा रहा है, ओके। तो आइकन्स कंटेनर का काम खत्म होता है और आइकन्स कंटेनर के बाद क्या करना चाहेंगे, यहाँ पे क्या आता है, आपको क्या दिखाई देता है। अब मेरे पास क्या दिखाई देता है, मेरे को प्रोफाइल का पूरा कंटेंट दिखाई देता है, ओके। आइकन्स कंटेनर के नीचे, ओके। आइकन्स कंटेनर के नीचे आने के बाद एक डिव एलिमेंट क्रिएट कर लेंगे। तो डिव एलिमेंट क्रिएट कर लिया, इसके ओपनिंग टैग में निकल जाएंगे, आ गए। ओपनिंग टैग में आने के बाद क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे दी प्रोफाइल कंटेंट नाम की, ओके। प्रोफाइल कंटेंट नाम की क्लास दे दी, समझ में आता है। प्रोफाइल कंटेंट नाम की मैंने क्लास दे दी, समझ में आता है इस तरह से। तो प्रोफाइल कंटेंट के अंदर क्या आएगा, ओके। प्रोफाइल कंटेंट के अंदर एक और डिव एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। क्यों भाईजान, क्योंकि देखो ना यहाँ पे प्रोफाइल का अवतार आ रहा है, ओके। मतलब यहाँ पे एक अवतार कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा और इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, इसको बोलेंगे हम लोग अवतार कंटेनर, इसको बोलना पड़ेगा। ओपनिंग टैग में क्लास एट्रीब्यूट को से क्लास दे देंगे इस डिव एलिमेंट को और कौन सी क्लास देना चाहेंगे, अवतार कंटेनर नाम की, ओके। इस तरह से अवतार कंटेनर नाम की मैंने क्या कर दी, अवतार कंटेनर, ओके। अवतार कंटेनर नाम की मैंने क्लास दे दी। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक डिव एलिमेंट बनाया और उसको क्लास दे दी, क्लास एट्रीब्यूट कौन से, अवतार कंटेनर नाम की, समझ में आता है इस तरह से। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब अवतार कंटेनर के अंदर क्या आएगा, अवतार कंटेनर के अंदर एक आईएमजी एलिमेंट आएगा, ओके। यहाँ पे एक आईएमजी एलिमेंट आ रहा है तो उसको डालेंगे। तो आईएमजी एलिमेंट क्रिएट कर लिया। तो आईएमजी एलिमेंट के सर एट्रीब्यूट के अंदर डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर मेरे पास क्या है, इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर अवतार है बेसिकली, अवतार डॉट एसवीजी है, ओके। अवतार नाम का जो टेक्स्ट है इसको कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी किया, कॉपी कर लिया और यहाँ पे अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे इस तरह से, समझ में आता है आपको इस तरह से। अब नीचे आने के बाद देख पा रहे होंगे मेरे पास हेडिंग आ रही है एमबेस कोडिंग नाम की, इसको कंट्रोल सी कर लेते, कॉपी कर लेते और यहाँ पे आ जाते और मान लेते S3
नाम का एलिमेंट क्रिएट कर लिया। ओके, S3 नाम की हेडिंग क्रिएट कर लिया, यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया। ओके, इस तरह से अब यहाँ पे क्या कंटेंट आ रहा है, फुल स्टैक वेब डेवलपर। कंट्रोल सी करो, कॉपी करो, फिर हमने एक पैराग्राफ क्रिएट करना है। ओके, पैराग्राफ क्रिएट कर लिया और उसके अंदर कंटेंट डाल दिया फुल स्टैक वेब डेवलपर। ओके, अब यहाँ पे क्या कंटेंट आ रहा है, व्यू फुल प्रोफाइल, तो इसको कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल सी, और हम लोग एंकर टैग बनाएंगे। ओके, एंकर टैग की मदद से लिंक बनता है, तो एंकर टैग क्रिएट कर लिया और उसके अंदर क्या डाल देंगे, वो उसके अंदर एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर अभी के लिए हैशटैग रखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं व्यू फुल प्रोफाइल। ओके, व्यू फुल प्रोफाइल नाम का टेक्स्ट में यहाँ पे डाल दिया। ओके, इस तरह से ये देखो प्रोफाइल कंटेंट, इसकी मैं बातें करने वाला हूं। ओके, तो यहाँ पे आ जाएंगे डिव एलिमेंट जिसके ऊपर प्रोफाइल कंटेंट नाम की क्लास है, इसको कॉपी करिए, कंट्रोल सी किया, कॉपी किया और यहाँ पे आ गए style.cs इसके अंदर, और यहाँ पे मैंने बातें करना स्टार्ट करनी है। ओके, तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, क्लास का नाम क्या है, प्रोफाइल कंटेंट नाम की क्लास है, कर्ली ब्रेसेस इसके अंदर निकल गया। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले एक बैकग्राउंड कलर देने वाला हूँ। तो बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी, और बैकग्राउंड कलर कौन सा देना चाहूंगा, व्हाइट वाला। ओके, व्हाइट वाला बैकग्राउंड कलर मैंने चढ़ा दिया। ओके, प्रोफाइल कंटेंट के ऊपर। तो जैसे मैंने रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पे जो प्रोफाइल कंटेंट था हमारा, प्रोफाइल कंटेंट के ऊपर बैकग्राउंड कलर चढ़ चुका है व्हाइट वाला। ओके, अब हम राउंडेड कॉर्नर बनाना चाहते हैं, यहाँ पे शार्प कॉर्नर आ रहे, तो शार्प कॉर्नर को राउंडेड बनाना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, और बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी के अंदर मान लेते हैं मैंने 30 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस दे दी ताकि राउंडेड कॉर्नर बन जाए। तो राउंडेड कॉर्नर बन जाएंगे। अब हमारे पास प्रोफाइल कंटेंट के अंदर जितना भी टेक्स्ट है, मैं क्या करना चाहता हूँ, सारे के सारे टेक्स्ट को अलाइन करना चाहता हूँ सेंटर में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा, टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और सेंटर नाम की वैल्यू कर देंगे ताकि हमारे पास प्रोफाइल कंटेंट के अंदर जितना भी टेक्स्ट था उसको सेंटर में अलाइन कर देंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर सेंटर वैल्यू करने से सारा टेक्स्ट अलाइन हो चुका है सेंटर में। ओके, इस तरह से अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारे पास ये जो व्हाइट वाला कार्ड बेस करिए, व्हाइट वाले कार्ड के अंदर ही यहाँ पे सोशल मीडिया के आइकन्स आने वाले। ओके, तो सोशल मीडिया के आइकन्स हमको लगाने पड़ेंगे, तो हम लोग लगा देते बेसिकली। प्रोफाइल कंटेंट के अंदर अवतार कंटेनर था, उसके बाद H3 हेडिंग, उसके बाद पैराग्राफ, और पैराग्राफ के बाद एंकर टैग, और उसके बाद यहाँ पे उसके बाद क्या करते, उसके बाद एक डिव एलिमेंट क्रिएट करते। ओके, एक कंटेनर क्रिएट कर दिया, एक रैपर क्रिएट कर लिया, इसके ओपनिंग टैग में आ गए, क्लास एट्रीब्यूट के अंदर से क्लास दे देंगे। ओके, और मान लेते सोशल मीडिया आइकन्स नाम की। ओके, सोशल मीडिया आइकन्स नाम की क्लास मैंने दे दी। ओके, सोशल मीडिया आइकन्स नाम की मैंने इस तरह से क्लास दे दी। समझ में आता है आपको? अब मेरे पास 3 IMG एलिमेंट आने वाले, तो IMG इंटू 3 करेंगे, 3 IMG एलिमेंट आ जाएंगे। ओके, हम लोग यहाँ पे IMG एलिमेंट क्या सर्च एट्रीब्यूट के अंदर डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर मेरे पास कौन सी आइकन है, पहली वाली लिंक्डइन की। ओके, लिंक्डइन डॉट एसवीजी, लिंक्डइन नाम का जो टेक्स्ट है इसको कॉपी करिए, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर उसको पेस्ट कर देंगे। ओके, और दूसरे वाले के अंदर IMG एलिमेंट डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी इमेजेस नाम का फोल्डर, और इसके अंदर क्या है, ट्विटर है। ओके, यहाँ पे देख पा रहे हैं ट्विटर डॉट एसवीजी है, ट्विटर नाम का जो टेक्स्ट है इसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी किया, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे इस तरह से। ओके, और तीसरे के अंदर क्या IMG एलिमेंट एसआरसी एट्रीब्यूट डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी इमेजेस नाम का फोल्डर, और टेलीग्राम। ओके, टेलीग्राम डॉट एसवीजी, और टेलीग्राम नाम का जो टेक्स्ट है इसको कॉपी करिए, कंट्रोल सी करिए, कंट्रोल सी करते अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे इस तरह से। समझ में आता है? अब कहानी खत्म हो चुकी है। अब कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर आते, देख पा रहे होंगे हमारे पास सोशल आइकन्स भी आ चुके हैं। ओके, अब हम क्या करते, ये जो सोशल मीडिया आइकन्स है इनको स्टाइलिंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है सोशल मीडिया आइकन्स, इसको कॉपी करिए, कंट्रोल सी किया, कॉपी कर लिया, style.css के अंदर आ जाते और यहाँ पे कहानी लिखना स्टार्ट करते। ओके, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, क्लास का नाम क्या है, सोशल मीडिया आइकन्स, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। ओके, पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी लिखूंगा और पैडिंग में देना चाहूंगा भाई साहब। ओके, पैडिंग में देना चाहूंगा 16 पिक्सल की, पैडिंग टॉप बॉटम से देना चाहूंगा इस तरह से, और मैं क्या करूंगा यहाँ पे लेफ्ट राइट से 0 कर दूंगा। ओके, तो इस तरह से मैंने कर दिया, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे टॉप बॉटम से यहाँ पे गैप मेंटेन हो रहा है। ओके, बॉर्डर टॉप नाम की प्रॉपर्टी, बॉर्डर टॉप नाम की प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ, टॉप से बॉर्डर देनी है इसलिए, और मान लेते 2 पिक्सल बॉर्डर का मोटापा रखते, 2 पिक्सल बॉर्डर की विड्थ रखते, सॉलिड बॉर्डर का स्टाइल रखते, और कलर यहाँ पे देना चाहेंगे हेक्स कोड के अंदर, हैशटैग मतलब हेक्स कोड की चर्चा हो रही,
कलर का कोड कौन सा होने वाला है, मान लेते यहाँ पे इस तरह से देना चाहूंगा F5, ओके F5 और मान लेते F5, ओके इस तरह से। तो यहाँ पे व्हाइट का एक वेरिएंट है और यहाँ पे आपको नजर भी आ जाएगी बेसिकली, यहाँ पे बॉर्डर आ रही है, ओके तो बॉर्डर भी हमने लगा दी टॉप से, समझ में आता है आपको। अब हमारी जो प्रोफाइल कार्ड थी बेसिकली, ओके प्रोफाइल कार्ड, इसके ऊपर मैंने विड्थ और हाइट चढ़ाई थी, ओके थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहेंगे भाई साहब। तो यहाँ पे आ जाएंगे प्रोफाइल कार्ड के अंदर और प्रोफाइल कार्ड भाई साहब को बोलना चाहेंगे, यहाँ पे आने के बाद क्या बोलेंगे, विड्थ कर दीजिए। कितनी करना चाहेंगे विड्थ, मान लेते 335 पिक्सल, ओके 335 पिक्सल की हॉरिजॉन्टली इसको विड्थ दे दीजिए और हाइट इसको वर्टिकली कितना देना चाहेंगे, मान लेते 404 पिक्सल, ओके 404 पिक्सल की इसको मैंने क्या कर दी, वर्टिकली हाइट प्रोवाइड कर दी इस तरह से, समझ में आता है। अब कंट्रोल एस करते और ब्राउजर के ऊपर आते तो इस तरह से आपके पास प्रोफाइल कार्ड का यहाँ पे विड्थ और हाइट मैंने इंक्रीज कर दिया। हम लोग लास्ट में जाते जाते इनको हटा देंगे, ओके विड्थ और हाइट को हटा देंगे, ओके क्योंकि रिस्पॉन्सिव डिजाइन में ये दिक्कत देगी हमको, ओके। अब हमारे जो एंकर टैग है बेसिकली यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैं किसकी बातें कर रहा हूँ, इसकी बातें कर रहा हूँ, ओके यहाँ पे क्लिक करके आप जा सकते हैं, मैं इसकी बातें कर रहा हूँ एंकर टैग की। तो मैं इसको स्टाइलिंग करना चाहूंगा, इसको बटन बनाना है ना इस तरह से, प्रोफाइल कंटेंट के अंदर और प्रोफाइल कंटेंट के अंदर अवतार कंटेंट, उसके बाद IMG फिर H3 और उसके बाद पैराग्राफ फिर एंकर टैग। यहाँ पे मैंने व्यू फुल प्रोफाइल दिया था, इसको एक क्लास भी प्रोवाइड कर देते, ओके एक क्लास प्रोवाइड करना तो बनता है भाई साहब। तो यहाँ पे ओपनिंग टैग में आते हैं एंकर टैग के और क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे देंगे और मान लेते व्यू फुल प्रोफाइल है या फिर व्यू प्रोफाइल बटन भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लास दे सकता हूँ व्यू प्रोफाइल बटन, ओके व्यू प्रोफाइल बटन नाम की मैंने इस तरह से क्लास दे दी भाई साहब, समझ में आता है आपको। तो एंकर टैग, ओके एंकर एलिमेंट इसके ऊपर क्लास है व्यू प्रोफाइल बटन नाम की, इसको कॉपी करिए कंट्रोल सी किया और कहानी लिखना स्टार्ट करते, फिर डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, क्लास का नाम व्यू प्रोफाइल बटन है, कर लो ऐसे इसके अंदर निकल गए, ओके। ये जो व्यू प्रोफाइल बटन है बेसिकली इसके ऊपर क्या भाईजान, यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर है भाईजान, क्या है बैकग्राउंड कलर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज नाम की प्रॉपर्टी, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, लीनियर ग्रेडियंट, ओके लीनियर ग्रेडियंट नाम का फंक्शन है, राउंड ब्रैकेट के अंदर वैल्यू डालेंगे, ओके लीनियरली ग्रेडियंट मूवमेंट कर रहे हैं, ओके फिर मैं 90 डिग्री डालूंगा कि 90 डिग्री एंगल है हमारा, ओके फिर मैं कॉमा लगा के क्या डाल सकता हूँ, हेक्सा कोड के अंदर 0% के ऊपर कौन सी वैल्यू कलर की, मतलब कलर कौन सा हो 0% के ऊपर इनिशियली, ओके तो मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा EP हो, ओके EP और फिर मैं वैल्यू डालूंगा CD, ओके EP CD 2F, ओके इस तरह से डाल दिया और ये 0% के ऊपर हो, ओके 0% के ऊपर इस तरह से हो और मैं क्या कर सकता हूँ बाद में जाके कॉमा लगा सकता हूँ, ओके कॉमा लगाया और हमारे पास 100% के ऊपर कौन सा हो, फिर 100% के ऊपर हेक्सा कोड के अंदर EP डाल दो, ओके EP लिखा, फिर मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया B0 डाल दिया, ओके B0 डाल दिया और मैंने फिर जाके यहाँ पे 2F डाल दिया, ओके इस तरह से। और ये कहाँ पे 100% के ऊपर ये कलर हो, ओके इस तरह से। यहाँ पे देखो टेक्स्ट है, ओके टेक्स्ट के ऊपर कलर कौन सा होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए और हमारे केस में व्हाइट नहीं आ रहा है तो व्हाइट कर देंगे। तो मान लेते मैं क्या करता हूँ, कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखता हूँ और कलर नाम की प्रॉपर्टी के अंदर क्या वैल्यू डालूंगा, व्हाइट, ताकि जो टेक्स्ट है आपका व्हाइट कलर का दिखाई दे, ओके तो व्हाइट कलर का टेक्स्ट आपको नजर आएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, राउंडेड करने कॉर्नर, ओके हमको राउंडेड बनाने कॉर्नर, तो यहाँ पे देखो शार्प कॉर्नर आ रहे, शार्प कॉर्नर को अगर राउंडेड बनाना होता है बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी होती, तो बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और मान लेते बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी के अंदर मैंने 25 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस दे दी, ओके टॉप लेफ्ट से टॉप राइट से, बॉटम राइट से बॉटम लेफ्ट से, तो यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर बन जाएंगे, ओके राउंडेड कॉर्नर बन भी चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है, ओके उसकी डेकोरेशन को क्या करेंगे, नन करेंगे, ताकि ये जो अंडरलाइन आपको नजर आ रही है, ओके अंडरलाइन में क्या करता हूँ, बॉर्डर रेडियस को हटा देता हूँ, ओके आपको अंडरलाइन नजर आ जाएगी, ओके यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक अंडरलाइन आ रही है, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन आ रही है उसको हटाना चाहते हैं हम लोग। तो मैं क्या करूंगा, अंडरलाइन को हटाने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नाम की प्रॉपर्टी लिखूंगा और नन नाम की वैल्यू कर दूंगा, ताकि जो टेक्स्ट की डेकोरेशन नन हो जाए, मतलब अंडरलाइन आ रही थी अंडरलाइन हट जाए और अंडरलाइन हट भी चुकी है, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे जो कंटेंट है, ओके ये हमारा कंटेंट है, ये हमारी बॉर्डर है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच के गैप को पैडिंग कहते हैं, तो हम लोग पैडिंग देना चाहेंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे और पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी की इस्तेमाल करेंगे। मान लेते 8 पिक्सल की मैंने पैडिंग दे दी टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से पैडिंग मैंने दे दी 20 पिक्सल की, ओके इस तरह से। ये हमारा कंटेंट है, ये हमारी बॉर्डर है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच की गैप को पैडिंग कहा जाता है, ओके तो टॉप बॉटम 8 पिक्सल लेफ्ट राइट 20 पिक्सल की पैडिंग आ रही है, ओके। तो एंकर टैग क्या होता है, एक इनलाइन एलिमेंट होता है, ओके इनलाइन एलिमेंट होता है। तो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मान लेते इसको मैं मार्जिन दे देता हूँ, ओके मार्जिन क्या होता है मैं पहले मार्जिन बता देता हूँ, ओके हमारी जो मार्जिन होती है ये हमारी बॉर्डर है, उसके आउटसाइड वाले गैप को मार्जिन कहा जाता है, ओके तो मैं मार्जिन देना चाहता हूँ बेसिकली, ओके और मतलब गैप मेंटेन करना चाहता हूँ,
और बॉटम से, तो मार्जिन बॉटम नाम की प्रॉपर्टी लिखी और मान लेते मार्जिन बॉटम मैंने दे दी 22 पिक्सल की, तो मार्जिन आ जाएगी बॉटम से, मतलब गैप आ जाएगा बॉटम से 22 पिक्सल का। ओके, बट यहाँ पे लिया नहीं इसने। ओके, इसने लिया नहीं हो। ओके, मार्जिन बॉटम क्यों नहीं लिया इसने? ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने लगा तो दिया बट इसने लिया नहीं, क्योंकि वो क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। ओके, एंकर टैग एक इनलाइन एलिमेंट है, उसने लिया नहीं मार्जिन बॉटम से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि ये कस्टम विड्थ, कस्टम हाइट, मार्जिन वगैरह प्रॉपर्टीज ये ले पाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ किसके अंदर, इनलाइन ब्लॉक के अंदर। तो डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, इनलाइन ब्लॉक उसकी वैल्यू कर देंगे ताकि वो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए। ओके, अब जाके वो मार्जिन ले सकता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि गैप मेंटेन हो रहा है, पहले नहीं होता था। ओके, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक को हटा दिया। ओके, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मार्जिन दिखाई नहीं दे रही आपको। ओके, यहाँ पे जो बॉर्डर है उसके आउटसाइड में जो गैप होता है मार्जिन, वो नहीं दिखाई दे रही बॉटम से। ओके, अब मैंने जैसे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया तो गैप मेंटेन हो गया। ओके, यहाँ पे हमारी बॉर्डर है उसके आउटसाइड में गैप मेंटेन हो गया बॉटम से 22 पिक्सल का। ओके, अब हमारी जो हेडिंग है उसको स्टाइल करने की बात करें हम लोग, तो ये जो H3 हेडिंग है उसकी मैं बातें कर रहा हूँ। ओके, तो इसके ऊपर सबसे पहले एक क्लास चढ़ाते, तो यहाँ पे आ जाएंगे और index.html के अंदर हमारे पास H3 हेडिंग आपको दिखाई देती है, ये रही है H3 हेडिंग। ओके, H3 हेडिंग है, एमबीएस कोडिंग नाम का टेक्स्ट है उसके अंदर। इसके ओपनिंग टैग में आते हैं क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे देंगे। ओके, और मान लेते उसको क्लास मैंने दे दी कार्ड हेडिंग। ओके, कार्ड की वो हेडिंग है इसलिए मैंने कार्ड हेडिंग नाम की क्लास दे दी, समझ में आता है इस तरह से। अब मैंने कार्ड हेडिंग नाम की क्लास को कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी किया और style.css के अंदर आ गए मैं। ओके, इस तरह से। अब हम कार्ड हेडिंग को क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कार्ड हेडिंग है, यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर आओ और ये हमारा कंटेंट है। ओके, ये हमारी बॉर्डर है, H3 नामक हेडिंग है ना, उसके ऊपर मार्जिन आ जाती है बाय डिफॉल्ट में। ओके, टॉप से कितनी आ रही है, 18 पिक्सल की आ रही है। ओके, टॉप से 18 पिक्सल की आ रही और बॉटम से 18 पिक्सल की आ रही। हम लोग टॉप से मार्जिन कितना करना चाहेंगे, 14 पिक्सल, बॉटम से 0 कर देंगे। ओके, और सबसे पहले डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, क्लास का नाम क्या है, कार्ड हेडिंग नाम की क्लास थी, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए, मार्जिन दे देते टॉप से, बाय डिफॉल्ट में 18 आ रही थी, उसको 14 पिक्सल करना है, तो मैंने 14 पिक्सल कर दिया। ओके, 14 पिक्सल कर दिया। अब मैं मार्जिन देना चाहूंगा बॉटम से और मार्जिन बॉटम नाम की प्रॉपर्टी के अंदर 0 कर दिया। ओके, अब हमारे जो वेब पेज है जो हमको क्रिएट करना है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर यहाँ पे एक फॉन्ट फैमिली यूज हुई, उसका नाम क्या है, न्यूनिटो। ओके, यहाँ पे क्या सर्च करना है आपको, न्यूनिटो गूगल फॉन्ट सर्च करना है। ओके, यहाँ पे आ जाना है पहली लिंक के ऊपर, यहाँ पे आने के बाद आपको नजर आएगा न्यूनिटो। ओके, तो गेट फॉन्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। पहले आप क्या चेक करना, आपके पास पहले कोई फॉन्ट तो नहीं है, तो मेरे पास एक फॉन्ट थी उसका नाम था डीएम सास, उसको मैं रिमूव ऑल कर दूंगा और उसके बाद फिर से वापस आ जाऊंगा यहाँ पे। ओके, अब न्यूनिटो को मैं गेट फॉन्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो गेट फॉन्ट जैसे क्लिक करूंगा तो मेरे बकेट के अंदर, इसको कहा जाता है बकेट, तो बकेट के अंदर मेरे पास फॉन्ट आ चुकी है, वन फॉन्ट फैमिली सेलेक्टेड। ओके, न्यूनिटो नाम की। गेट एम्बेडेड कोड के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर मेरे को यूज करना है तो कैसे करना है, ओके, यहाँ पे दिया है इन्होंने, एम्बेड करो इस कोड को आपके हेड एलिमेंट के अंदर, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, कॉपी कोड। ओके, दूसरा भी तरीका मैं अभी बता देता हूँ, यहाँ पे एक होता है @import। ओके, आपको style.css के अंदर फर्स्ट लाइन के अंदर जाना है और फर्स्ट लाइन के अंदर ये जो कोड है कॉपी कर लेना है और पेस्ट कर देना है, तो भी आपका काम हो सकता है। ओके, अभी के लिए मैं कॉपी कोड करूंगा। ओके, लिंक टैग का सहारा लूंगा, फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और index.html के अंदर हमारे पास हेड एलिमेंट होता है, हेड एलिमेंट के अंदर टाइटल टैग होता है। ओके, टाइटल टैग होता है, टाइटल के जस्ट नीचे मैं आता हूँ, कंट्रोल भी कर दूंगा, मतलब पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो हमारे पास न्यूनिटो नाम की फॉन्ट तो आ चुकी है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे यूज भी दिया है इन्होंने, यूज कैसे करना है, CSS के क्लासेस दिए इन्होंने। ओके, और क्लासेस के अंदर यहाँ पे प्रॉपर्टी और उनकी वैल्यूज, तो फॉन्ट फैमिली नाम की प्रॉपर्टी न्यूनिटो और sans serif। ओके, फॉलबैक सिस्टम के अंदर कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, style.css के अंदर आ सकते हैं और कार्ड की हेडिंग यहाँ पे कंट्रोल भी कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल ही कर दिया, फॉन्ट फैमिली नाम की प्रॉपर्टी लिखी, न्यूनिटो नाम की एक वैल्यू डाल दी, न्यूनिटो नाम की फॉन्ट है बेसिकली। ओके, ये चढ़ेगी, अगर ये नहीं चढ़ती तो sans serif चढ़ेगी। फॉलबैक सिस्टम है, अगर ये काम नहीं करता तो बैकअप के तौर पर sans serif काम करेगा। ओके, अब कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर आते तो देख पा रहे होंगे वो लग चुका है। ओके, बट हम लोग क्या जाते हैं, हमारे पूरे हेडिंग के ऊपर ही नहीं, पूरे HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई हो, पूरे कंटेंट के ऊपर अप्लाई हो, तो इसको कंट्रोल सी कर सकते हैं। कंट्रोल सी क्या, कंट्रोल एक्स कर दिया और बॉडी के ऊपर, हमारे जो बॉडी होता है पूरे HTML डॉक्यूमेंट का या फिर वेब पेज का, उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो बॉडी के ऊपर कंट्रोल भी कर दीजिए, बॉडी के ऊपर दे दिया ना, तो बॉडी पेरेंट है, तो पेरेंट के ऊपर दे दोगे तो चाइल्ड के ऊपर क्या हो जाएगा, इनहेरिट आ जाएगा। ओके, इनहेरिट हो जाएगा वो। ओके, जो प्रॉपर्टी आप पेरेंट के ऊपर देते तो
चाइल्ड के ऊपर बाय डिफॉल्ट में क्या हो जाएगी, वो इनहेरिट हो जाएगी। ओके, समझ में आता है इस तरह से। अब हम लोग किसकी बातें करना चाहते हैं, अब हम लोग बात करना चाहते हैं इसकी। ओके, ये जो पैराग्राफ बेसिकली हेडिंग के तुरंत बाद इसकी बातें करना चाहते हैं। तो ये रहा हमारा H3 और H3 के नीचे यहाँ पे पैराग्राफ। इसके ओपनिंग टैग में चलिए, ओपनिंग टैग में आ चुके हैं आप लोग। ओपनिंग टैग में आने के बाद क्लास एट्रीब्यूट की वजह से क्लास देंगे। ओके, और मान लेते क्लास में नहीं दे दी कार्ड का सब टाइटल इन्हें, तो कार्ड सब टाइटल नाम की हम लोग क्लास दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कार्ड सब टाइटल। ओके, और कार्ड सब टाइटल नाम की क्लास को कॉपी कर दे। ओके, कार्ड सब टाइटल नाम की क्लास को कॉपी किया, style.css के अंदर आ गए और कहानी लिखना स्टार्ट कर देंगे हम लोग। भाईजान हम लोग कहानी लिखना स्टार्ट करते हैं। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, कार्ड सब टाइटल नाम की क्लास कर ली, वैसे इसके अंदर निकल गए। तो कार्ड सब टाइटल को क्या करना चाहेंगे आप लोग? ओके, मेरे को बताओ क्या कर सकते। सबसे पहले देखो, कंपेयर करो, फिर जाके फैसला लेना। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कम करना चाहते टॉप वाली मार्जिन। ओके, टॉप वाली मार्जिन हम लोग 6 पिक्सल देना चाहते, कम करना चाहते तो कम कर देते। ओके, हम लोग को गैप कम करना है तो मार्जिन टॉप नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, 6 पिक्सल इसकी वैल्यू कर देंगे, ताकि जो गैप ज्यादा आ रहा था पहले गैप 16 पिक्सल का आ रहा था, अब 6 पिक्सल का आएगा। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो पैराग्राफ था इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर कुछ कलर चढ़ रहा है। ओके, डार्क को इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा हल्का वाला कर दिया, हल्का वाला डार्क कर दिया। तो हम लोग भी कर सकते हैं, कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखनी है। ओके, बड़ा सिंपल सा काम है। जो टेक्स्ट का कलर है थोड़ा सा डार्क था, उसको थोड़ा सा हल्का कर देना है, हेक्स कोड के अंदर देना है। तो हैशटैग लिखा और मान लेते वैल्यू में देना चाहूंगा A6। ओके, A6 मतलब रेड की चर्चा हो रही। ओके, फिर मैंने A6 लिखा मतलब ग्रीन की चर्चा हो रही, फिर मैंने A6 लिखा मतलब ब्लू की चर्चा हो रही। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस तरह से आपको नजर आएगा। ओके, मतलब यहाँ पे आने के बाद देख पा रहे होंगे, अब जाके कंपेयर करो तो मजा आएगा देखने में, कोई चिंता वाली बात नहीं। अगर आप यहाँ पे आते क्लिक कर देते इसके ऊपर तो आपको समझ में आ जाएगा बाय डिफॉल्ट में कितनी आ रही है H3 के ऊपर। फॉन्ट साइज है क्या यहाँ पे, क्या नहीं दिखाता मेरे को, कंप्यूटर के अंदर चलते क्या यहाँ पे मिल जाती है आपको फॉन्ट साइज 18.72 पिक्सल। इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं हम लोग। और मान लेते यहाँ पे मैंने क्या कर दी, टेक्स्ट की साइजिंग थोड़ी सी कम करा के फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी 18 पिक्सल इसकी वैल्यू कर दीजिए। ओके, तो टेक्स्ट की साइजिंग मैंने रिड्यूस कर दी, थोड़ी सी 18 पिक्सल कर दी, तो इस तरह से हो जाएगा। अब बाय डिफॉल्ट में जो थी उसको मैंने रिप्लेस करा के टेक्स्ट की साइजिंग 18 पिक्सल कर दी। ओके, और जो प्रोफाइल बटन है बेसिकली, ओके, आपका जो प्रोफाइल बटन है आपको नजर आता है यहाँ पे, कोई प्रोफाइल बटन है क्या, ये प्रोफाइल बटन। ओके, इसकी बातें कर रहा हूँ, एंकर टैग की बातें कर रहा हूँ। प्रोफाइल बटन या फिर व्यू प्रोफाइल बटन, जो बोलना चाहते तो बोल दीजिए। तो फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी लिखी और टेक्स्ट की साइजिंग मान लेते 15 पिक्सल कर दी मैंने। ओके, टेक्स्ट की साइज थोड़ी सी छोटी कर दी, तो यहाँ पे इस तरह से आपको नजर आएगा। ओके, अब हम बात करना चाहते हैं इस इमेज की। ओके, तो मैं देख पा रहा हूँ ये जो इमेज है इसको सबसे पहले तो ऊपर लेके आना है। ओके, इसको ऊपर लेके आना है। और हमारे केस में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इनके केस में देखो यहाँ पे एक राउंडेड है। ओके, यहाँ पे एक राउंडेड एक गोला बनाना है और उसको ऊपर भी लेके जाना है। तो जो IMG एलिमेंट है उसके अंदर चलते हैं, इसके ओपनिंग टैग में आते और क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास देंगे। और मान लेते अवतार नाम की क्लास दे दी, अवतार नाम की क्लास को कॉपी करे, Ctrl+C किया, style.css इसके अंदर आते और यहाँ पे हम लोग कहानी लिखना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आता हूं मैं, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, और हमारे पास क्या अवतार नाम की क्लास है। ओके, और मार्जिन दे दी मैंने। ओके, मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी लिखी, 50 पिक्सल की मार्जिन दे दी। 50 पिक्सल टॉप बॉटम से यहाँ पे गैप आ जाएगा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 50 पिक्सल टॉप बॉटम से गैप आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव देता हूं, पॉजिटिव देता हूं तो ये नीचे जा रहा है। ओके, हमको क्या चाहिए, हमको ऊपर चाहिए। ओके, तो सुनो भाई साहब, मैंने पॉजिटिव दे दिया तो ये अंदर आ गया टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से। अगर मैं मार्जिन को यहाँ पे नेगेटिव कर दूं, मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी -50 पिक्सल की मार्जिन दे दो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, तो ये कहां पे निकलना चाहिए, अब ऊपर निकलना चाहिए। ओके, बट हम लोग को ना यहाँ पे नेगेटिव में चाहिए, बट यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, ध्यान से सुनना। ओके, अब ध्यान से सुनना, मेरे को बताओ मेरे को किस दिशा में उसको लेके जाना है, मेरे को उसको टॉप में लेके जाना है। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मार्जिन दे सकता हूँ टॉप से, ताकि वो ऊपर निकल जाए, वो भी नेगेटिव में। ओके, ऐसा कर देंगे तो हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। ओके, तो यही तो हम लोग चाहते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मार्जिन दे सकते हैं टॉप से। तो मैंने क्या कर देना है, मार्जिन देनी टॉप से, और वो भी नेगेटिव में देनी। और नेगेटिव 50 पिक्सल मैंने मार्जिन अगर दे दी तो ये ऊपर निकल जाना चाहिए। ओके, कहां पे निकल जाना चाहिए, ऊपर निकल जाना चाहिए 50 पिक्सल से। ओके, क्योंकि गैप यहाँ पे कम हो जाएगा और वो भी हो रहा है बेसिकली। हम लोग को और क्या चाहिए यहाँ पे, ओके, हम लोग को एक बॉर्डर भी चाहिए बेसिकली। ओके, हम लोग को एक बॉर्डर मेंटेन करनी है, तो एक बॉर्डर भी चाहिए तो बॉर्डर दे देते। ओके, हम लोग को बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर भी दे देते।
बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी के अंदर मान लेते बॉर्डर देना चाहूंगा मैं 8 पिक्सल की, 8 पिक्सल मोटा पे वाली सॉलिड इसकी स्टाइल है बेसिकली। और कलर कौन सा है यहाँ पे, कलर है व्हाइट। ओके, कलर क्या है इसका, व्हाइट नाम का कलर होने वाला है। तो बॉर्डर दे देंगे तो बॉर्डर आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बॉर्डर आ रही। और राउंडेड करना चाहते, राउंडेड किसकी मदद से होता है, बॉर्डर रेडियस का यूज करेंगे तो राउंडेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाते और बॉर्डर रेडियस का यूज कर लेते राउंडेड बनाने के लिए। तो बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, मान लेते 100% की मैंने बॉर्डर रेडियस दे दी ताकि राउंडेड कॉर्नर होके आए। तो यहाँ पे आने के बाद देख पा रहे हैं राउंडेड कॉर्नर होके आ गए। ओके, अब हम लोग क्या करते, इसका जो पेरेंट है अवतार कंटेनर का पेरेंट कौन है, अवतार कंटेनर का पेरेंट है प्रोफाइल कंटेंट। ओके, प्रोफाइल कंटेंट के अंदर जितनी मैंने क्या कर दी, यहाँ पे हमारे आईएमजी के अंदर अवतार के अंदर यहाँ पे क्या दे रखा है, मार्जिन दे दी टॉप से। वही अगर मैं क्या कर दूं प्रोफाइल कंटेंट के अंदर डाल दूं तो प्रोफाइल कंटेंट के अंदर आते और प्रोफाइल कंटेंट भाई साहब को दे देते मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी, वो भी टॉप से देनी है, मार्जिन टॉप नाम की प्रॉपर्टी। और नेगेटिव में यहाँ पे मार्जिन दे देंगे 50 पिक्सल, जितनी मैंने अपने चाइल्ड के ऊपर दी थी। ओके, चाइल्ड हमारा ये आईएमजी एलिमेंट अवतार वाला, इसको मैंने मार्जिन दे दी थी टॉप से -50 पिक्सल। वही मैंने प्रोफाइल कंटेंट जो हमारा पेरेंट था उसको भी दे दिया। ओके, अब जाके देखो, अब जाके देखोगे तो इस तरह से आता है। ओके, इस तरह से आ रहा है अवतार कंटेनर को, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, खींच लिया ऊपर। ओके, टॉप से खींच लिया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक काम करिए, ये 50 पिक्सल की जगह क्या कर देते और 10 बढ़ा देते। ओके, -60 पिक्सल यहाँ पे कर देंगे और वहां पे जाने के बाद भी क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रोफाइल कंटेंट के अंदर -60 कर दिया और यहाँ पे हम लोग अवतार के ऊपर भी -60 पिक्सल कर देते। ओके, कर दिया और यहाँ पे देख पा रहे हो किस तरह से हो गया। ओके, अवतार कंटेनर के ऊपर जितना आईएमजी के ऊपर काम किया वही अवतार कंटेनर के ऊपर करते, फिर जाके आपको पता चलेगा एक्चुअल क्या होता है। ओके, तो मैं इसको कमेंट आउट कर सकता हूं। तो डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है अवतार कंटेनर नाम की, इसको कॉपी करना है, स्टाइल डॉट से इसके अंदर आ जाना है, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, क्लास का नाम अवतार कंटेनर, करेल वैसे इसके अंदर निकल गए। ओके, और यहाँ पे क्या कर देते, इसको पूरा पूरा उठाते और उठाने के बाद कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे। ओके, इस तरह से। तो अवतार कंटेनर के ऊपर मैंने मार्जिन दे दी टॉप से -60 पिक्सल, बॉर्डर दे दी 8 पिक्सल सॉलिड व्हाइट और बॉर्डर रेडियस 100% कर दिया। मेरे को बताओ मार्जिन टॉप के अंदर नेगेटिव -60 पिक्सल डालने से ये ऊपर क्यों लेके जा रहा है। ओके, अपने पेरेंट को ऊपर क्यों लेके जा रहा है, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इमेज को ऊपर लेके जाना है। ओके, क्योंकि बेसिकली क्या होता है हमारा जो डिव एलिमेंट है, ओके डिव एलिमेंट है ना, बेसिकली डिव एलिमेंट क्या होता है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है और वो क्या करता है पूरे पूरे पेरेंट को उठा के लेके जाता है। ओके, हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक बना सकते हैं। तो डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और इनलाइन ब्लॉक नाम की वैल्यू कर देंगे ताकि वो क्या बन जाए, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट बन जाए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इमेज चली जा रही। अगर मैं प्रोफाइल कंटेंट के ऊपर जो मार्जिन दे के रखी टॉप से -60 पिक्सल हटा दो तो इस तरह से आपको नजर आ जाता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए प्रोफाइल कंटेंट के अंदर और प्रोफाइल कंटेंट के ऊपर आपने जो मार्जिन ओके नेगेटिव में दी थी ना उसको हटा दीजिए और पॉजिटिव में दे दीजिए। ओके, ये आपका कंटेंट था, ये आपकी बॉर्डर थी, टॉप से क्या आ रहा है, ओके 60 पिक्सल का। ओके, तो ग्रीन डॉट को बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये आईएमजी हमारा अवतार वाला इसके नीचे आते और इसके नीचे आने के बाद क्या करेंगे, एक डिव एलिमेंट बनाएंगे, कंटेनर बनाएंगे, एक रैपर बनाएंगे। तो एक डिव एलिमेंट बना दिया, इसके ओपनिंग टैग में निकल गए, आ चुके ओपनिंग टैग में और कर देंगे कहानी की स्टार्टिंग। ओके, तो क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे सकते हैं हम लोग इसको और मान लेते ग्रीन डॉट नाम की क्लास दे दी। ओके, ग्रीन डॉट नाम की मैंने क्या कर दी, ग्रीन डॉट नाम की क्लास दे दी। ओके, तो हमारे पास डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है ग्रीन डॉट, इसको कॉपी करिए, कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, स्टाइल डॉट सी इसके अंदर आ गए और कहानी लिखना स्टार्ट करते। तो यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पास क्या था, अवतार कंटेनर के नीचे डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, क्लास का नाम ग्रीन डॉट, करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। ओके, अब अगर ग्रीन डॉट बनाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको विड्थ देनी पड़ेगी, हाइट देनी पड़ेगी, बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा, बॉर्डर रेडियस देनी पड़ेगी राउंडेड बनाने के लिए। और ग्रीन डॉट को सबसे पहले बोलेंगे भाई साहब आपको एक विड्थ दे देते हॉरिजॉन्टली और मान लेते विड्थ नाम की प्रॉपर्टी और 14 पिक्सल की हॉरिजॉन्टली इसको विड्थ प्रोवाइड कर दी। और मान लेते मैं क्या करता हूँ, इसको वर्टिकली हाइट प्रोवाइड करता हूँ, तो हाइट नाम की प्रॉपर्टी और मान लेते 14 पिक्सल की मैंने इसको वर्टिकली हाइट प्रोवाइड कर दी। ओके, इस तरह से फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी और बैकग्राउंड कलर कौन सा देना चाहेंगे, ग्रीन का। ओके, ग्रीन
ग्रीन का मतलब हेक्स कोड के अंदर देना चाहेंगे, हेक्स कोड के अंदर हैशटैग मतलब हेक्स कोड की चर्चा हो रही। 87 मतलब यहाँ पे क्या, 87 मतलब रेड की चर्चा हो रही। E5 मतलब क्या, E5 मतलब हमारे पास क्या होता है, ग्रीन की चर्चा हो रही है। ओके, और मान लेते 7B मतलब क्या, 7B मतलब ब्लू की चर्चा हो रही है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको नजर आता है स्क्वायर बन चुका है। तो स्क्वायर को सर्कल बनाना बड़ा ही इजी काम होता है। बॉर्डर रेडियस दे देनी, बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी, और बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी के अंदर अगर मैं 100% की बॉर्डर रेडियस दे दूंगा तो यहाँ पे वो क्या बन जाएगा, गोला बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे उसको है ना, यहाँ पे बोल सकता हूँ भाईजान आपकी जो बॉक्स की साइजिंग है, अभी बॉर्डर बॉक्स है बेसिकली, यहाँ पे देख सकते हैं बॉक्स की साइजिंग बॉर्डर बॉक्स है। अगर हटा देंगे हम लोग, ओके, अगर मैं बॉक्स की साइजिंग कंटेंट बॉक्स कर दूं तो यहाँ पे उसके अंदर विड्थ है, ओके, जो आपने विड्थ दे के रखी ना उसके अंदर पैडिंग भी और बॉर्डर भी ऐड हो जाएगी। ओके, तो मैं वो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बॉक्स साइजिंग नाम की प्रॉपर्टी होती है। ओके, बॉक्स साइजिंग नाम की प्रॉपर्टी, उसके अंदर कंटेंट बॉक्स कर देंगे तो आपकी विड्थ के अंदर पैडिंग और बॉर्डर ऐड हो जाएगी। ओके, आपकी हाइट के अंदर पैडिंग बॉर्डर ऐड हो जाएगी। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बॉक्स साइजिंग नाम की प्रॉपर्टी के अंदर कंटेंट बॉक्स डाल दिया तो विड्थ के अंदर बॉर्डर और पैडिंग ऐड हो जाएगी। अब मैं आपको क्या करता हूँ, बॉर्डर ऐड करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर दे सकता हूँ, बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी, और बॉर्डर दे सकता हूँ 4 पिक्सल का मोटापा है, विड्थ है उसकी, सॉलिड बॉर्डर का स्टाइल है, और कलर बॉर्डर का क्या है, व्हाइट है। अब जाके आपको बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स का असली में मतलब समझ में आएगा। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अब मेरे को क्या करना है, मेरे को बताओ। ओके, मेरे को बताओ, यहाँ पे आ रहा है। ओके, और मेरे को क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से लेके आना है। ओके, मेरे को इमेज के नीचे लेके आना है। ओके, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस तरह से आ रहा है। तो कैसे करेंगे इसको, ओके, तो बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट होता है पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आ सकता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे डिव एलिमेंट जिसके ऊपर ग्रीन डॉट नाम की क्लास है, इसका पेरेंट है अवतार कंटेनर। ओके, अवतार कंटेनर भाई साहब को मैं अगर रिलेटिव बना दूं, ग्रीन डॉट भाई साहब को मैं क्या कर दूं, एब्सोल्यूट बना दूं। ओके, और ग्रीन डॉट के अंदर में टॉप बॉटम लेफ्ट राइट नाम की प्रॉपर्टीज को यूज कर लूं तो मेरा काम बन सकता है। तो मैं वही करने वाला हूं सबसे पहले। ओके, और ग्रीन डॉट को मैं बोलूंगा भाई साहब आपको पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, एब्सोल्यूट नाम की वैल्यू कर देंगे तो हमारा ग्रीन डॉट क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट बन जाएगा। ओके, एब्सोल्यूट बन जाएगा, और हम लोग ने यहाँ पे ग्रीन डॉट को एब्सोल्यूट बने और इसके पेरेंट को अवतार कंटेनर को क्या करेंगे, रिलेटिव बनाएंगे। तो पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी रिलेटिव नाम की वैल्यू, तो अवतार कंटेनर को रिलेटिव बनाया, ग्रीन डॉट को एब्सोल्यूट बनाया। ग्रीन डॉट के अंदर आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट नाम की प्रॉपर्टीज को यूज करो। ओके, और राइट नाम की प्रॉपर्टी लिखते हैं और राइट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर 0 वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे एकदम चिपक जाएगा। ओके, कहाँ पे चिपक चुका है, यहाँ पे देखो अवतार कंटेनर था, अवतार कंटेनर के एकदम राइट में चिपक चुका है। ओके, तो राइट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर 0 डाल देंगे तो राइट में निकल जाएगा। ओके, एकदम चिपक जाएगा। ग्रीन डॉट किससे, हमारे पेरेंट से, अवतार कंटेनर से चिपक जाएगा राइट में। अब मैं क्या कर सकता हूँ, बॉटम नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते और बॉटम नाम की प्रॉपर्टी के अंदर 10 पिक्सल की वैल्यू डाल देंगे। ओके, बॉटम से ऊपर, ओके, बॉटम से टॉप में निकल चुका है 10 पिक्सल, समझ में आता है। अब हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस की बातें कर लेते हैं। ओके, जैसे स्क्रीन की विड्थ घटा देते तो यहाँ पे श्रिंक हो रहा है। ओके, फ्लेक्स के कारण। ओके, और हमने यहाँ पे विड्थ और हाइट देके रखी है। ओके, मैंने आपको बता के रखा है, आपको जब भी रिस्पॉन्सिव डिजाइन बात करनी है, ओके, रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनानी है, ओके, रिस्पॉन्सिवनेस को अचीव करना है तो आप लोग क्या करते, मैक्सिमम विड्थ देते, ओके, मिनिमम हाइट देते। ओके, तो वही पैटर्न हमको भी फॉलो करना है। हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो प्रोफाइल कार्ड के अंदर आ चुके और यहाँ पे विड्थ मैंने देख के रखी थी, हाइट मैंने देख के रखी थी। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे विड्थ को सबसे पहले क्या कर देंगे, विड्थ की जगह मैं क्या कर दूंगा, मैक्सिमम विड्थ कर सकता हूँ तो मैं मैक्सिमम विड्थ कर दूंगा। ओके, मैक्सिमम विड्थ नाम की प्रॉपर्टी, ओके, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम करना है और यहाँ पे बीच में हाइपन लगा देना है। ओके, तो मैक्सिमम विड्थ नाम की प्रॉपर्टी 335 पिक्सल इसकी वैल्यू। तो मैक्सिमम विड्थ, ज्यादा से ज्यादा इसकी विड्थ हॉरिजेंटली कितनी होनी चाहिए, 335 पिक्सल की होनी चाहिए। और हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे विड्थ भी दे सकते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ कर देंगे। ओके, कर देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं, इस तरह से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये काम तो बन रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस अचीव कर रहे। अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ पे एक पैटर्न बताओ कि आप क्या करिए, मैक्सिमम विड्थ दे दीजिए 335 पिक्सल, मतलब इसके नीचे रहेगा। अब इसके ऊपर एक विड्थ सेट कर दीजिए, विड्थ नाम की प्रॉपर्टी, और पेरेंट की सबसे 100% इसकी हॉरिजॉन्टली विड्थ
विड्थ कर दीजिए। ओके, अब हमने रिस्पॉन्सिवनेस अचीव कर ली। अब जैसे स्क्रीन की विड्थ घटा देंगे, पेरेंट की विड्थ घटेगी, पेरेंट की विड्थ घटेगी तो चाइल्ड की विड्थ मतलब प्रोफाइल कार्ड की विड्थ भी घटेगी। ओके, जैसे स्क्रीन की विड्थ बढ़ेगी, पेरेंट की विड्थ बढ़ेगी, मतलब कंटेनर की विड्थ बढ़ेगी, और कंटेनर की विड्थ बढ़ेगी तो प्रोफाइल कार्ड की विड्थ भी बढ़ जाएगी। ओके, इस तरह से। और हम लोग चाहते हैं यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट है मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। ओके, मैं चाहता हूं यहाँ पे साइड से क्या आ जाए, एक गैप मेंटेन हो। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, कंटेनर के अंदर आ सकते हैं और यहाँ पे क्या कर सकते, बोल सकते उसको कि मेरे को क्या कर दो, लेफ्ट और राइट से गैप मेंटेन करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पैडिंग इनलाइन नाम की प्रॉपर्टी होती है, उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो पैडिंग इनलाइन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर मैं गैप मेंटेन करना चाहता हूँ 16 पिक्सल का, तो यहाँ पे गैप मेंटेन हो जाएगा लेफ्ट से और राइट से। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि गैप मेंटेन हो रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में गैप मेंटेन कर दिया। ओके, इस तरह से। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मसला है बेसिकली इसको हल करना है हमको, तो हाइट को मैं क्या करूंगा, अवॉइड करूंगा। ओके, और इसको कॉपी कर सकते, कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, मिनिमम हाइट दूंगा। ओके, वर्टिकल में मिनिमम हाइट दूंगा, मान लेते इस तरह से। ओके, मिनिमम हाइट में दे दूंगा। ओके, कितनी देना चाहेंगे, इस तरह से देना चाहेंगे। ओके, 404 पिक्सल की मैंने मिनिमम हाइट दे दी। या फिर हाइट भी नहीं दोगे, मिनिमम हाइट भी नहीं दोगे तभी काम बन जाएगा। ओके, आप लोग यहाँ पे इसको भी कमेंट आउट कर सकते हैं मिनिमम हाइट को, तभी भी हमारा काम बन जाएगा। ओके, हाइट को कौन डिसाइड कर रहा है, ये जो कंटेंट है बेसिकली। ओके, वो जो कंटेंट है वो डिसाइड करेगा कितनी हाइट होनी चाहिए। ओके, अब हमको क्या बनाना है, अब हमको बनाना है सर्कल्स। ओके, हम लोग को सर्कल बनाने, तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे एक सर्कल है और यहाँ पे एक सर्कल है, मतलब दो सर्कल को बनाने। तो डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी प्रोफाइल कार्ड, उसके नीचे यहाँ पे हम लोग क्या बनाने वाले, यहाँ पे दो सर्कल बनाने वाले। तो डिव इंटू 2 करेंगे तो दो डिव एलिमेंट बन जाएंगे। पहले वाले डिव एलिमेंट के ओपनिंग टैग में आते और क्या करते, क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे देंगे। ओके, और मान लेते सर्कल नाम की क्लास देते। ओके, सर्कल नाम की क्लास दे देते और एक सर्कल 1 नाम की क्लास दे देते। ओके, इस तरह से एक सर्कल नाम की क्लास और दूसरी सर्कल 1 नाम की क्लास दे देते। ओके, और इनको कॉपी भी किया जा सकता है, तो कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी किया, कॉपी कर लिया, दूसरे के अंदर आ गए और कंट्रोल भी कर दिया। और यहाँ पे क्या करना है, सर्कल 2 नाम की क्लास देनी है। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है सर्कल, उसको क्या कर लेते, कॉपी कर लेते। सर्कल नाम की क्लास को कॉपी करिए, स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर आ जाइए। ओके, यहाँ पे डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, क्लास का नाम सर्कल है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं सर्कल, भाई साहब को बोलेंगे डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है सर्कल, तो सबसे पहले उसको हॉरिजॉन्टली विड्थ प्रोवाइड करते, विड्थ नाम की प्रॉपर्टी, और मान लेते 100 पिक्सल की, उसको हॉरिजॉन्टली विड्थ प्रोवाइड कर दी। तो विड्थ मैंने दे दी हॉरिजॉन्टली 100 पिक्सल। उसी प्रकार से हाइट भी उतनी देते, हाइट नाम की प्रॉपर्टी 100 पिक्सल की, उसको वर्टिकल में हाइट प्रोवाइड कर दी। ओके, तो क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, बैकग्राउंड इमेज नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे इस तरह से, और बैकग्राउंड इमेज नाम की प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग वैल्यू देंगे लीनियर ग्रेडियंट के अंदर। ओके, लीनियर ग्रेडियंट नाम का फंक्शन होता है, उसके अंदर वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं। ओके, 0 डिग्री, ओके 0 डिग्री वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। 0 डिग्री डाल दिया। ओके, मतलब 0 डिग्री मतलब कुछ नहीं। ओके, अगर आपने 180 डिग्री डाल दोगे, आप लोग मान लेते, मैं डाल के दिखाता हूं, 180 डिग्री डाल दिया, पूरा पूरा घूम जाएगा। ओके, इस तरह से। तो मान लेते एक्स कोड के अंदर, हैशटैग के अंदर, ओके हैशटैग के अंदर एक्स कोड के अंदर 9C मतलब, ओके 9C मतलब रेड की चर्चा हो रही। ओके, 4 पाई मतलब ग्रीन की चर्चा हो रही, और मान लेते DE मतलब यहाँ पे ब्लू की चर्चा हो रही, और 0% इनिशियली ये वाला कलर रहने वाला। ओके, फाइनली की बात करें, कोमा लगाए, यहाँ पे जब एंडिंग होगा, ओके तब की बात कर रहे हैं। ओके, एंडिंग होगा तब हेक्स कोड के अंदर, हैशटैग के अंदर, ओके मान लेते A4 का मतलब रेड की चर्चा हो रही। ओके, और मैं क्या करता हूँ 5-3 मतलब यहाँ पे ग्रीन की चर्चा हो रही, और मान लेते E2 मतलब ब्लू की चर्चा हो रही। ओके, और 100% के ऊपर ये वाला कलर चढ़ेगा। ओके, इस तरह से। सबसे पहले इसको सर्कल बनाना है ना आपको, तो स्क्वायर को सर्कल बनाना बड़ा इजी होता है। तो स्क्वायर मतलब उसकी विड्थ और हाइट इक्वल होती है, उसको स्क्वायर बोला जाता है। अब हम लोग इसको सर्कल बनाना चाहते हैं स्क्वायर को, तो क्या करना है, बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखनी। बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी के अंदर अगर 100% इसकी बॉर्डर रेडियस कर दोगे, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे सर्कल बन चुका है। ओके, अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसको घुमाना नहीं चाहते। 0 डिग्री कर दोगे तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। ओके, इस तरह से हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी पोजीशन कर देता हूँ एब्सोल्यूट। ओके, इसकी पोजीशन में क्या कर देता हूँ, एब्सोल्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाते
और पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी लिखते और एब्सोल्यूट नाम की वैल्यू कर देंगे। तो पोजीशन एब्सोल्यूट करने से यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। ओके, प्रोफाइल कंटेंट को अगर आपको ऊपर लेके आना है ना, ये देखो प्रोफाइल कंटेंट के ऊपर आया और पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी लिखी, रिलेटिव नाम की वैल्यू कर देंगे तो प्रोफाइल कंटेंट अब जाके ऊपर आ जाएगा। ओके, प्रोफाइल कंटेंट ऊपर आ चुका है। ओके, प्रोफाइल कंटेंट ऊपर आ चुका है, सर्कल नीचे चला गया। समझ में आता है इस तरह से। तो आइकन्स कंटेनर यहाँ पे रहा और उसकी पोजीशन में क्या कर दूंगा, पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी, रिलेटिव नाम की वैल्यू, तो उसकी भी रिलेटिव कर देंगे तो आइकन्स कंटेनर अब जाके ऊपर आ जाएगा। ओके, आइकन्स कंटेनर अब जाके ऊपर आना चाहिए। बेसिकली रिफ्रेश कर देते तो यहाँ पे नजर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ओके, तो पहले इस तरह से था, नीचे था, उसको मैंने ऊपर ला दिया पोजीशन रिलेटिव करने से। समझ में आता है इस तरह से। तो प्रोफाइल कार्ड के ऊपर आते और यहाँ पे 18 पिक्सल की जगह 22 पिक्सल कर देते। ओके, और अब अच्छा लगेगा आपको भी। ओके, देखने में मजा आएगा। तो ये कंटेंट था, ये हमारी बॉर्डर थी, कंटेंट और बॉर्डर के बीच की आपको पैडिंग कहा जाता है। टॉप से 32 आ रही, बॉटम से 24, लेफ्ट राइट 22। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रोफाइल कार्ड है हमारा। तो प्रोफाइल कार्ड भाई साहब को क्या बोलेंगे, प्रोफाइल कार्ड भाई साहब, प्रोफाइल कार्ड भाई साहब, पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, रिलेटिव नाम की वैल्यू कर देंगे। तो पेरेंट को मैंने रिलेटिव बना दिया। ओके, तो यहाँ पे देखो डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी प्रोफाइल कार्ड, इसको मैंने रिलेटिव बना दिया। अब चाइल्ड कौन है, सर्कल और सर्कल। ओके, सर्कल 1 सर्कल 2 इसको एब्सोल्यूट बनाएंगे, इनके अंदर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट नाम की प्रॉपर्टीज यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे जो क्लास है डिव एलिमेंट जिसके ऊपर सर्कल 1 नाम की क्लास है, इसको कॉपी करो। यहाँ पे स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर आ गए, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, क्लास का नाम सर्कल 1 है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर निकल गए। तो मैंने क्या कर दिया, उस डिव एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया जिसके ऊपर क्लास थी सर्कल 1 नाम की। तो मेरे को ये बताओ, हमारे पास डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है सर्कल 1 और सर्कल 2, इनके ऊपर एक और क्लास थी सर्कल, उसके अंदर मैंने क्या करके रखा था, उसके अंदर मैंने सर्कल की पोजीशन क्या कर दी थी, एब्सोल्यूट कर दी थी। ओके, ऑलरेडी एब्सोल्यूट कर चुके, तो यहाँ पे लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। ओके, फिर भी मैं लिख देता हूँ कि पोजीशन क्या करनी पड़ेगी, एब्सोल्यूट करनी पड़ेगी। ओके, सबसे पहले इसको विड्थ और हाइट दे देते। ओके, तो विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखी और मान लेती विड्थ इसको मैंने हॉरिजॉन्टली दे दी 160 पिक्सल की, और इसको हाइट मैंने दे दी, मान लेते हाइट नाम की प्रॉपर्टी, और हाइट मैंने दे दी 160 पिक्सल की। ओके, वर्टिकली। और मैं क्या चाहता हूँ, ये राइट से लेफ्ट की ओर निकल जाए। ओके, 36 पिक्सल, तो राइट नाम की प्रॉपर्टी लिखी। ओके, राइट नाम की प्रॉपर्टी लिखी और मान लेते 36 पिक्सल इसको भेज दिया राइट से लेफ्ट की ओर। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको भेज सकता हूँ टॉप से बॉटम। ओके, टॉप से बॉटम आ जाए 8 पिक्सल। ओके, इस तरह से डाल दिया आपने। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ सारी चीजें। तो सर्कल 1 की कहानी खत्म होती है। सर्कल 1 को मैंने क्या कर दिया, टॉप से, ओके, टॉप से बॉटम में भेज दिया 8 पिक्सल। ओके, और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे उसको राइट से लेफ्ट की ओर भेज दिया 36 पिक्सल। ओके, समझ में आता है इस तरह से। तो डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है सर्कल 2 नाम की, इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी करो, कॉपी किया, आ जाओ स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर और कहानी को लिखना स्टार्ट करेंगे। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा और एक क्लास का नाम सर्कल 2 कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर निकल गए। अब मैं क्या करता हूँ, उसको बोलता हूँ भाईजान आपको मैं लेफ्ट से राइट की ओर भेजना चाहता हूँ। कितना भेजना चाहता हूँ, 8 पिक्सल। ओके, 8 पिक्सल राइट की ओर लेफ्ट से भेजना चाहता हूँ। समझ में आता है। और मैं क्या करना चाहता हूँ, टॉप से बॉटम की ओर भेजना चाहता हूँ 90 पिक्सल। समझ में आता है इस तरह से। अब हम लोग क्या करते, ये जो सर्कल 2 है ना, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते। ओके, थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करते बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे क्या करते, देखिए हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और इसको विड्थ देंगे। बेसिकली विड्थ नाम की प्रॉपर्टी 90 पिक्सल की हॉरिजॉन्टली इसको विड्थ दे दी। ओके, और मान लेते इसको वर्टिकल में हाइट प्रोवाइड कर दी, हाइट नाम की प्रॉपर्टी, और 90 पिक्सल की मैंने क्या कर दी, इसको वर्टिकली हाइट प्रोवाइड कर दी। ओके, और सर्कल 2 यहाँ पे आ गया। ओके, ऐसा आपको नजर आ रहा है। अब डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है सोशल मीडिया आइकन्स, इनकी बातें करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो आईएमजी एलिमेंट है, सबके ऊपर एक क्लास दे दीजिए कॉमन। ओके, तो सबके ऊपर एक कॉमन क्लास देना चाहते, तो क्लास नाम का एट्रीब्यूट लिखा। ओके, क्लास नाम का एट्रीब्यूट, और मान लेते एक क्लास दे देते सोशल मीडिया आइकन। ओके, तो यहाँ पे लिखूंगा सोशल, ओके, सोशल मीडिया आइकन। ओके, सोशल मीडिया आइकन नाम की मैं कॉमन वाली क्लास देता हूँ। इस क्लास को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल से किया, और यहाँ पे क्या कर दिया, सेकंड के अंदर उसको पेस्ट कर दिया, थर्ड के अंदर उसको पेस्ट कर दिया। समझ में आता है इस तरह से। तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, क्लास का नाम सोशल मीडिया आइकन है। ओके, यहाँ पे पूरा कॉपी कर लिया, इसको कट करना है आपको। ओके, इस तरह से कट कर दिया। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, सोशल मीडिया आइकन नाम की क्लास
प्लस करना। प्लस का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। ओके, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। पहले वाले सोशल मीडिया आइकन के बाद एक और भाई हमारा सिबलिंग है हमारा, उसका नाम है सोशल मीडिया आइकन। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, सोशल मीडिया आइकन नाम की क्लास कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर निकल गए। और मार्जिन देना चाहते हैं हम लोग। ओके, मार्जिन देना चाहते हैं बेसिकली यहाँ पे लेफ्ट से। ओके, मार्जिन लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और मार्जिन लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर 8 पिक्सल की वैल्यू डाल दी। ये रहा मेरा सोशल मीडिया आइकन्स। इसके ऊपर पैडिंग टॉप बॉटम आ रही 16 पिक्सल, लेफ्ट राइट आ रही 0। अब मैं क्या कर सकता हूँ, टॉप से तो 16 पिक्सल आ जाए, ओके, और बॉटम से कितनी आ जाए? बॉटम से आ जाए 10 पिक्सल की। ओके, तो ये व्यू प्रोफाइल बटन है। इसको बोल्डनेस को अचीव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल सी बातें बोलूंगा। फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा और बोल्डनेस कितना करना चाहेंगे, मान लेते फॉन्ट वेट को मैंने 700 कर दिया। ओके, यहाँ पे क्या बोलेंगे, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर और व्यू प्रोफाइल। ओके, व्यू प्रोफाइल बटन नाम की क्लास, इसके ऊपर होवर नाम की सूडो क्लास, तो कोलन लिखेंगे, होवर नाम की सूडो क्लास लिख देंगे। ओके, लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर निकल गए। तब जाके इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी करो, कॉपी किया। ओके, कॉपी कर चुके, कंट्रोल सी कर चुके और यहाँ पे आ चुके, और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल भी कर देंगे। ओके, और 90 डिग्री की जगह क्या कर देंगे, 0 डिग्री कर देंगे। समझ में आता है? व्यू प्रोफाइल बटन के ऊपर जैसे मैं होवर करता हूं तुरंत एक बैकग्राउंड इमेज ऐड हो जाए लीनियर ग्रेडियंट के अंदर। बैकग्राउंड इमेज मतलब एक बैकग्राउंड कलर ऐड हो जाए लीनियर ग्रेडियंट के अंदर। 0 डिग्री के ऊपर वो मूवमेंट करे, पहले 90 डिग्री के ऊपर कर रहा था, अब 0 डिग्री के ऊपर। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये शुरुआत में, ओके, शुरुआत में ये कलर चढ़ेगा। 0% का मतलब होता है इनिशियली। ओके, इनिशियली यहां से ट्रांजिशन करेगी हमारी लीनियर ग्रेडियंट। ओके, शुरुआत में ये कलर होगा। 100% मतलब एकदम लास्ट में। ओके, एकदम लास्ट में यहां पे हमारी लीनियर ग्रेडियंट मूवमेंट करेगी। ओके, यहाँ पे देखो होवर करने के ऊपर कुछ तो हो रहा है। ओके, तो अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो कृपा करके क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक कर सकते, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते और एक प्यारी सी कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते, एक समरी नोट लिख सकते कि क्या आपने सीखा इस वीडियो से। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते। अब हम मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।